जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, अपने इस परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? तो अगर आप नहीं निभा रहे हैं तो आपको आज से अभी से निभाना है, क्योंकि परिवार को बड़ा करना तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संगत जी, आपके इस परिवार में गुरुजी के प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, गुरुजी के प्यारे प्यारे थॉट्स हैं और सत्संग आते हैं। और ये सत्संग आपको पूरे सुनने चाहिए। पूरा जो आपको ये वीडियो मिल रहा है, पूरा ये जो सत्संग मिल रहा है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक सुने। क्योंकि आप चाहते हैं क्या आपके गुरुपा की ब्लेसिंग्स आपको थोड़ी सी मिले या आधी मिले? नहीं ना, हमें पूरी चाहिए होती हैं, तो हमें सत्संग भी पूरा सुनना चाहिए। क्योंकि आपके जो अंदर बहुत बातें चल रही होती हैं या आप जो सोच रहे होते हैं, क्या पता किस संगत को इसके थ्रू एक मैसेज मिल जाए, गुरुपा का एक आदेश मिल जाए और गुरुपा ने जो सबके लिए सोच रखा है वो हो सकता है आपके लिए हो इस मैसेज में। तो संगत जी, जितना हो सके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो संगत जी, हम शुरुआत करते हैं अपने गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरुपा का मैसेज उस संगत के लिए है जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे दिल की हर ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा, लेकिन तेनू थोड़ा सब्र रखना पैना है। संगत जी, हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं ना, कि हमें ये मिले, हमें घर मिले, गाड़ी मिले, हमारे बच्चे खुश रहें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हर एक के मन में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। लेकिन संगत जी, हम ये भूल जाते हैं कि हम जो पिछले जन्म में कर्मास करके आए हैं वो हमें इसी जन्म में भोगने होते हैं। लेकिन आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं संगत जी, कि गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना है, हमें अपने चरणों में जगह दी है, जिसकी वजह से जितने कर्मास हम करके आए हैं वो उसके 90% कर्म गुरुजी ने काट दिए हैं। और ये सच्चाई है संगत जी। हम गुरुजी के साथ तब जुड़ते हैं तो गुरुजी हमारे कर्मास काटने शुरू कर देते हैं। आपको ये लगता है ना कि अरे जो मतलब बहुत ज़्यादा मानता है गुरुजी को या बहुत भगवान की पूजा करता है, वही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होता है? किसकी संगत के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, वो अपनी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी हाजिरी लगाएं और बोलें, बताएं कि हमारे मन में ये चल रहा था। संगत जी, जो सब भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होता है, सबसे ज़्यादा दुख उसी को बोलते हैं ना, भगवान दुख देते हैं। नहीं संगत जी, भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, वो हमारे कर्मास हैं जो हमने भोग रहे हैं। और जो इंसान अगर दुख भोग रहा है वो भगवान को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि भगवान उसके जल्दी जल्दी उसके कर्मास काट रहे होते हैं। संगत जी, पता नहीं कैसे कितने जन्मों के कर्मास हम लोग करके आए हैं। वो कहते हैं ना, 84 लाख योनियाँ हमें पार करनी पड़ती हैं, तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है संगत जी। अब मनुष्य जन्म तो मिल गया है, लेकिन किसी किसी संगत को नहीं समझ कि हमें इस जन्म में क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। इन सबको, इस सारी चीज़ों को सोचते सोचते अगर कोई परेशान हो जाता है तो उसके लिए तो गुरुजी ने बहुत आसान रास्ता निकाला है। संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगी में एक मेंटर, एक गाइड, एक गुरु चाहिए होता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी के रूप में वो एक नेक, सच्चे और बहुत ही प्यारे, बहुत ही भोले, बहुत ही प्यारे गुरु मिले हैं संगत जी। हम जितने जन्मों तक उनका, हम कितने भी जन्म ले लें, उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते। उन्होंने हमें वो सब खुशियाँ दी हैं, पॉजिटिविटी दी है संगत जी। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में जीने के लिए। इंसान जितना मर्जी नेगेटिव होता जाए, लेकिन एक उम्मीद अगर उसे मिल जाती है ना संगत जी, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसे जीने की नई उम्मीद मिलती है, उसे रास्ता मिलता है। तो ये सब हमारे गुरुजी करते हैं संगत जी। तो कर्मों का लेखा जोखा तो भोगना ही भोगना है। हमारे गुरुजी क्या करते हैं संगत जी? हमारे गुरुजी हमारा कष्ट कम कर देते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके कर्मास को काट सके या आपको उसको भोगना ना पड़े। गुरु जी भी हमारे ऐसे हैं जो हमारे कर्मों को 90% काटते हैं। वो 10% हमारे लिए छोड़ते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, अंदर से अपने आप को प्योर रखें, दूसरों की हमेशा हेल्प करें और एक अच्छे और नेक इंसान बने। वो 10% इसीलिए छोड़ते हैं संगत जी। काटने को वो 100% भी काटते हैं, लेकिन हमें रास्ता कैसे दिखेगा संगत जी? हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? हमें सही गलत कौन बताएगा? फिर कुछ रिश्ते के नियम होते हैं, हर इंसान को उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये सब लोगों को पता है कि हमें कितने जन्म, कितनी योनियाँ हमें पार करके, 84 लाख योनियाँ बोलते हैं ना, कि पुराणों में पता नहीं कहाँ कहाँ ये सब लिखा हुआ है कि हमें इतनी योनियाँ पार करनी पड़ती हैं और मनुष्य जन्म मिलता है। तो आप भाग्यशाली हैं संगत जी, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म में अपने आप को आपको अगला जन्म सुधारने का मौका मिला है संगत जी, उसे मत गवाइए। अगला जन्म सुधारने के लिए आपको इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया है, इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं, इतनी अच्छी दुनिया दी है। आप सोचें, सुबह हम उठते हैं, हम अपनी आँखों से सवेरा देख पाते हैं, हवा महसूस कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम अपने डेली के काम कर सकते हैं संगत जी। हम कितने भाग्यशाली हैं। किस किस चीज़ का हम अपने गुरु जी को शुक्राना करें, किस किस चीज़ का। लेकिन बहुत लोगों के मन में इतनी इच्छाएं होती हैं, फिर वो गुरुजी से भी कंप्लेन करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मंगो नहीं, मानो। अगर आप मानते हो दिल से कि गुरुजी आपके साथ हैं, तो गुरुजी आपके साथ ही हैं संगत जी। कल शाम को मैं भी बहुत परेशान थी, बहुत ही अपसेट थी। मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अचानक से मैं उनके एक शब्द सुन रही थी, उनकी गुरबानी सुन रही थी। जो कहते हैं ना, गुरुजी शब्द होते हैं उनके, वो सब सुनो। उनकी अमृतवाणी, शब्द, गुरबानी, बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, बहुत सारा शुक्राना भजन है। आप एक उनका मैं सुन रही थी, औखी कड़ी न देखन देवे। मतलब गुरुजी हमें कभी भी इतनी परेशानी नहीं देखने देते हैं संगत जी। आप लोगों को देखो किस किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम तो थोड़ी सी टेंशन होती है, अरे हम तो बहुत परेशान हैं। आप घबराइए नहीं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन फिर रियलाइज़ कराते हैं गुरुजी, नहीं मैं साथ हूँ, तू परेशान मत हो, तेरी जो इच्छाएं हैं, तेरी जो ख्वाहिशें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन सब्र रख। तो गुरुजी ने कहा है सब्र रख, तो मतलब सब्र रख। तो मैं तो गुरुजी की बात मानती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी हूँ संगत जी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अगर अटूट विश्वास गुरुजी पे रखते हैं, तो गुरुजी कभी निराश नहीं करते, अपने किसी बच्चे को निराश नहीं करते संगत जी। तो आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको कभी निराश नहीं किया, एक आशा की एक उम्मीद दी है, किरण दी है, जीने की एक आपको एक होप दी है, रे दी है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि गुरुजी ने आपको जीने की उम्मीद दी है, गुरुजी ने आपको पॉजिटिविटी दी है संगत जी। तो संगत जी, आज हम आपके इस परिवार में एक और सत्संग लेकर आए हैं। ये सत्संग एक आंटी का है, रोशनी आंटी, जो कि दिल्ली से ही हैं। रोशनी आंटी का सत्संग हम अब सुनने जा रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आपको गुरु जी का जितना शुक्राना करते हैं आप लोग, वो सब कम है, आपको बहुत शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से अभी हाल ही में शुरू हुई है। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान, और संगत जी आज भी मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से अभी जुड़ी हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है, अपने गुरुपा पे अटूट विश्वास है कि गुरुपा मुझे इस परेशानियों से निकाल लेंगे। संगत जी, मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। पहले मैंने उसे बोला कि तू मुझे ये फ़ोटो क्यों दे रही है। गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये बात कहने के लिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी की फ़ोटो, गुरुजी की जो तस्वीर होती है, फ़ोटो होती है, उसे ना फ़ोटो कहते हैं ना तस्वीर कहते हैं, उसे स्वरूप कहते हैं संगत जी सबसे पहले तो। और मैंने गुरुजी का स्वरूप लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत अभागिन थी, मुझे नहीं पता था ये कौन है, क्या है। तो मेरी एक
1 महीने बाद फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे गुरुजी का ज़िक्र किया। उसने बोला कि मैं तेरे साथ बड़े मंदिर चलती हूँ, तू चल, तेरी जितनी परेशानियाँ हैं ना, वो सब परेशानियों का हल तुझे बड़े मंदिर में मिल जाएगा। फिर मैं तैयार हो गई। मैं परेशान तो थी ही। मैंने सोचा कि ठीक है, अगर सब लोग कह रहे हैं इतना तो मैं देखती हूँ। जाने से ठीक 1 दिन पहले मेरी उस फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे को क्षमा कर दे, आई एम सो सॉरी, मैं ना चल नहीं पाऊँगी, मेरे बेटे का पेपर है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब मैं भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी जाने में। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपना ऑफ़िस चली गई। वहाँ पे मैंने मेरे पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, मैंने अपने कलीग से पूछा, आप सब लोग क्या बड़े मंदिर चलेंगे? 2-3 फ्रेंड्स थे मेरे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग चलेंगे। तो पता नहीं क्यों एक अंदर से एक अजीब सी खुशी सी हो गई और कैसे मेरा प्रोग्राम इंस्टेंट बना जाने का, जबकि मैं खुद ही मना कर रही थी संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अपने पास बुलाना होता है ना तो कोई भी आप तरीका, कोई भी आपको एक को मिल जाता है, होप मिल जाती है, या कोई एक ज़रिया मिल जाता है किसके साथ आप जाएंगे या जाने वाले हैं। तो संगत जी मैं वहाँ पे गई। अब मुझे नहीं पता था कि क्या करना होता है, तो बाहर एक सेवादार से मैंने कहा कि अंकल जी ये अंदर जाके क्या करना होता है, अंदर कौन है, क्या करना होता है? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप सिर्फ हाथ जोड़ के अंदर जाइए, विश्वास के साथ अंदर जाइए और आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं अंदर चली गई और संगत जी इतनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे उनके बिल्कुल स्वरूप के आगे बैठने का मौका मिला। मैं उनको एकटक देखती ही जा रही थी और मेरे आंसू ही आंसू निकल रहे थे और मुझे अचानक से ऐसे लगा कि मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतना रोई, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू बिल्कुल सही जगह पे आई है पुत्र, बिल्कुल नहीं घबरा, तेरे रोने के दिन अब ख़त्म, अब तेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ मैं दूर कर दूँगा, मैं हूँ यहाँ पे। संगत जी वो एक विश्वास, वो एक आस ना मेरी ज़िंदगी में उम्मीद का काम करी है। मैं बाहर आई, हमने लंगर प्रसाद भी किया, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया और मैं जब घर आई तो मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे लग रहा था कि एक सुकून आ गया है, एक पॉजिटिविटी आ गई है और ये सब मेरे गुरु महाराज जी की वजह से है। संगत जी परेशानियाँ आज भी मेरी ज़िंदगी में उतनी ही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं वो परेशानियाँ झेल लूँगी क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। ये एहसास होना संगत जी बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी आपके साथ हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं जल्दी ही आपको अपने नए सत्संग के साथ मिलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए, गुरुजी का होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। उनके होने का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। जिस जिस संगत को ये सच में लगता है ना कि गुरुजी हमारे साथ हैं और उन पे अटूट विश्वास है, वो संगत तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखेगी और अपनी हाज़िरी लगाएगी गुरु चरणों में। क्योंकि आप कोई और देखे ना देखे संगत जी, गुरु जी तो देख रहे हैं ना। गुरु जी को पता है, वो तो जान ही जान है कि मेरा कौन सा बच्चा, मेरे लिए कितना प्यार वो उसके अंदर है, कितनी बार वो मेरा नाम बोलता है, कितनी बार वो मेरा नाम लिखता है। तो संगत जी हमें अपने गुरु जी के प्यारे बच्चे बनना है ना, तो आपको हर वक्त हर मैसेज में जब भी आप देखें, आपको जय गुरु जी लिखने का अगर मौका मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं कि आपको जय गुरु जी लिखने का मौका मिल रहा है। तो संगत जी जय गुरु जी लिखते रहिए, शुक्राना गुरु जी लिखते रहिए और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भरते रहिए। अगर आप सब लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अपना सत्संग हमें ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। आप जैसा सत्संग भेजेंगे संगत जी, एक एक वर्ड, एक एक लाइन वही ही बोली जाएगी, वही चलाई जाएगी। उसमें कुछ भी अप एंड डाउन या कट ऑफ नहीं होगा संगत जी। आप रिकॉर्डिंग भेजना चाहें आप रिकॉर्डिंग भेजिए संगत जी। हमारे पास आपके प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी आ रहे हैं, मैसेजेस में भी आ रहे हैं। यूं ही अपना प्यार हम पर बनाए रखें और मैं अपनी सारी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सारी संगत को गुरुजी यूं ही प्यार और आशीर्वाद दें। गुरुजी की सारी संगत हमेशा हंसती रहे, मौज में रहे, खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।